हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चन में से सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर 4x - y - 3 = 0, k - 1 × x - 2y + 5 = 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले याद करना होगा यूनिक सॉल्यूशन। हमने कोफिशिएंट मेथड पढ़ा था जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताई थी। तो हमें याद है यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी। इसका यूज करेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो 4/k-1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो -1 एंड अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 = 8, k-1 -1 को इधर लाएंगे, 8 + 1 9 नॉट इक्वल टू k और k नॉट इक्वल टू 9। दैट मीन टू से ये गिवन लीनियर इक्वेशन k = 9 को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज हैं सब के लिए एग्जिस्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एक्सेप्ट k = 9 गिवन इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से हम यूनिक सॉल्यूशन के केस में अननोन या पैरामीटर k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब एग्जांपल 2 देखते हैं जो कंसिस्टेंसी पर बेस होगा। एग्जांपल 2, for what value of k pair of linear equation has infinitely many solution. Equations are kx - 1 + 3y + 3 = 0, 12x + ky - k = 0। इसे रीराइट करेंगे। एक चीज याद रखनी है हमें कि हमेशा लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ax + by + c = 0 फॉर्म में। उसके लिए पहले x के टर्म लिखेंगे, तो x का टर्म लिखेंगे तो k × x kx, y का टर्म लिखेंगे तो 3y एंड जो बचे कांस्टेंट टर्म है 3 एंड यहाँ से -k उसे पीछे लिख देंगे। एंड सेकंड वाला तो सही है, 12x + ky - k = 0। फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हमें पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कंडीशन होती है। तो a1/a2 कोफिशिएंट x का रेशियो k/12, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो 3/k एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो 3 - k/-k। इस तरीके 3 फ्रैक्शन बना लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनमें से दो फ्रैक्शन दो बार लेने हैं। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेंगे ऑन टेकिंग फ्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकंड, k/12 = 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k² = 36 एंड जब पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, +6 एंड -6। तो फ्रैक्शन सेकंड में चलेंगे, ऑन टेकिंग फ्रैक्शन सेकंड एंड थर्ड, 3/k = 3 - k/-k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3k = 3k + -k², एक साइड पे लाए k² -6k = 0, k को कॉमन लिया, k -6 = 0, फैक्टर करके रूट्स निकालेंगे तो k = 0 एंड k = 6। तो एक देखने वाली चीज है, दोनों में कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पर k की 2 वैल्यूज आई थी, +6 एंड -6, और यहाँ k की 2 वैल्यूज आई 0 एंड 6। तो कॉमन वैल्यू 6 है, जो कॉमन वैल्यू होगी वही आंसर होगा। अब कॉमन वैल्यू ही आंसर क्यों होगा, उसका रीजन है। अगर हम कॉमन वैल्यू 6 को इन फ्रैक्शंस पे रखें तो तीनों फ्रैक्शन की वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। तो 6/12 1/2, 3/6 1/2 एंड यहाँ पर 6 रखेंगे तो -3/-6 इज 1/2। तो तीनों फ्रैक्शन सेम आएंगे। लेकिन अगर हम इसी जगह पर -6 या 0 पुट करेंगे तो तीनों फ्रैक्शन साइमल्टेनियसली सेम नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कॉमन वैल्यू होगी वही सेटिस्फाई करेगी एंड जो कॉमन वैल्यू है वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कंसिस्टेंसी पर बेस है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अगर लीनियर इक्वेशन थी है 3x + y = 1 एंड सेकंड इक्वेशन है 2p - 1 × x + p - 1 × y = 2p + 1। इन्हें फिर से रीराइट कर लेते हैं, x y कांस्टेंट टर्म, x को कांस्टेंट टर्म, y टर्म्स एंड को कांस्टेंट टर्म। फॉर नो सॉल्यूशन में पता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कोफिशिएंट ऑफ x के रेशियो लेते हैं, तो लेंगे 3/2p - 1, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो लेंगे तो 1/p - 1 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो लेंगे -1/-2p + 1। अगेन फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेंगे, 3/2p - 1, 1/p - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p माइनस 3 इक्वल टू 2p माइनस 1, सॉल्व करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो p इक्वल टू 2, मतलब यहां से सॉल्व करने पे p इक्वल टू 2 आंसर आता है। सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे जहां पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो नॉट इक्वल टू का साइन 1 अपॉन p माइनस 1, नॉट इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 2p प्लस 1, माइनस का माइनस से कैंसिल कर दिया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 2p प्लस 1 इक्वल टू p माइनस 1, ट्रांसफर किया p नॉट इक्वल टू माइनस 2। इस लाइन को पूरा ध्यान से रखना है, p नॉट इक्वल टू माइनस 2, p की सारी वैल्यू लेंगे माइनस 2 को छोड़कर, मतलब यहां पर p की सारी रियल वैल्यूज लिखी हैं एक्सेप्ट माइनस 2। अगेन ऑन टेकिंग फ्रैक्शन फर्स्ट एंड थर्ड 3 अपॉन 2p माइनस 1 अपॉन माइनस 2p प्लस 1, ऑन सॉल्विंग क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस कैंसिल 6p प्लस 3 नॉट इक्वल टू 2p माइनस 1, ऑन सॉल्व 4p इक्वल टू माइनस 4 एंड p नॉट इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर p ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट p इक्वल टू माइनस 1, एक्सेप्ट p इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर p की सारी वैल्यूज हैं, केवल माइनस 1 नहीं लेंगे। अगर हम तीनों में कॉमन आंसर की बात करें तो यहाँ पर p इक्वल टू 2, यहाँ p की सारी वैल्यू माइनस 2 को छोड़कर, मतलब यहाँ p इक्वल टू 2 भी लाई करेगा। एंड थर्ड पार्ट में p की वैल्यू माइनस 1 छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब माइनस 1 को अगर रियल लाइन में छोड़ दें तो रियल लाइन हमें याद है कि रियल लाइन में अगर माइनस 1 को छोड़ दें तो इधर माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक 1 2 सो ऑन सब कुछ होता है, तो माइनस 1 छोड़कर पूरी रियल लाइन होगी। तो इस तरीके से अगर हम कहें इन तीनों में कॉमन p की वैल्यू क्या है तो p इक्वल टू 2 इज कॉमन इन ऑल द पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 2। इस तरीके से हम पैरामीटर p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कंसिस्टेंसी पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉन्ग होगा काफी, तो ये 4 मार्क्स 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है सीबीएसई बोर्ड पे, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। Equations are 2x plus 3y equal to 7, a minus b into x, a plus b into y equal to 3a plus b minus 2। इन्हें ट्रांसफर करके एक तरफ लाए और रिराइट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x plus 3y minus 7 equal to 0, a minus b into x plus a plus b into y minus 3a plus b minus 2 equal to 0। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हमें पता है कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोफिशिएंट रखा 2/a minus b 3/a plus b माइनस 7 माइनस 3a प्लस b माइनस 2। दो बार दो फ्रैक्शन लिए, पहले इन दोनों को लिया 2/a माइनस b 3/a प्लस b और सॉल्व किया तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b इक्वल टू 3। सॉल्व करने के बाद जब ट्रांसफर किया तो 2a एंड b तो a इक्वल टू 5b, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को लेंगे 3/a प्लस b इक्वल टू माइनस 7 माइनस 3a प्लस b माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ट्रांसफर किया प्लस 7a इधर आया माइनस 7a, 9a माइनस 7a 2a प्लस 7b इधर आया माइनस 7b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन था, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन में, तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों ए बी में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे, उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ इजी पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ इजी पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में a की वैल्यू उठाकर एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से a इक्वल टू 5b इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया तो 5b माइनस 2b इक्वल माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व किया 3b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1। b इक्वल टू 1 उठाकर इक्वेशन फर्स्ट पे पुट किया तो a इक्वल टू 5। इस तरीके a और b दोनों अननोन्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो अननोन ये पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b दोनों वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंसिस्टेंसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।